हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। कभी कभी ना सफाई करना सिर्फ जरूरी नहीं होता बल्कि एक फ्रेश वाइब भी लेकर आता है। रूम क्लीन होने से सिर्फ जगह नहीं बदलती बल्कि माइंड भी फ्रेश फील करता है। तो सोचा आज इस प्रोसेस को व्लॉग में कैप्चर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। चलो क्लीनिंग करते हुए मैं आपसे अपने बारे में कुछ बातें शेयर करती हूँ जो आप शायद नहीं जानते। सफाई करते करते ना सोचने का भी एक अलग ही मज़ा होता है और मुझे लगा कि आज अपने दिल की कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए, एक तरफ सफाई हो रही है और दूसरी तरफ आप मुझे थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। मैंने 12th में अपनी स्ट्रीम में टॉप किया था, लेकिन उस वक्त किसने सोचा था कि करियर में इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा और इतने फेलियर देखने पड़ेंगे। सफलता की शुरुआत तो आसान लगती थी, पर असली दुनिया में आने के बाद समझ आया कि सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि कंटिन्यूअस मेहनत और पेशेंस से मिलती है। 10th तक मेरी स्कूलिंग यूपी बोर्ड से हुई थी और उस टाइम मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। 10th का बोर्ड था, तब मेरे भैया ने मुझे एक मोटिवेशन दिया, अगर मैं 70% मार्क्स ले आई तो वो मुझे एक स्पेशल गिफ्ट देंगे। बस यही लालच देखकर मैंने थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करनी शुरू की एंड गेस व्हाट, 10th में मुझे 71% मार्क्स मिले। ये एक छोटी सी जीत थी, पर इसने मुझे और मेहनत करने का कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय केवी में एडमिशन लिया, वो भी आर्ट स्ट्रीम से। वहाँ पर मैंने और अच्छा परफॉर्म किया और अपनी मेहनत और डेडिकेशन से 83% मार्क्स के साथ अपनी स्ट्रीम में टॉप किया। ये सफ़र सिर्फ नंबर का नहीं था बल्कि सेल्फ बिलीव और हार्डवर्क का भी था, जो मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता रहा। रूम की क्लीनिंग हो चुकी थी एंड मैंने नहा भी लिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक क्लास कर लेते हैं एंड देन उसके बाद कुछ बनाएंगे खाने को। यूपी पीसीएस आयोग का कैलेंडर तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा। तो कैलेंडर के हिसाब से आरओ का डेट उन्होंने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग अगर अनुमान लगा करके चले तो 27 अप्रैल इसमें एक आरक्षित डेट दिखा रहा है, तो इस दिन भी एग्जाम रखा जा सकता है। एंड दूसरा आरक्षित डे इसमें 4 मई को दिया हुआ है एंड तीसरा 11 मई को। तो इन्हीं तीनों डेट को ही संभावित हो सकती है आरओ का पेपर। और फिलहाल हम लोग को तो 27 अप्रैल ही मान के चलना है एग्जाम डेट एंड उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है। अपने प्रिपरेशन की बात करूं तो मैंने एक ऐप से परचेज़ किया है आरओ का बैच। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पीवाईक्यू दिए हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे ईयर के। तो फिर मैं वहां से अपने प्रैक्टिस करती हूं। एंड दूसरा मैंने लिया है 499 का एक बैच था टेलीग्राम पर, संकल्प से सिद्धि करके एक टेलीग्राम पर ही चैनल है, तो मैंने उनका बैच परचेज़ किया है। तो वो डेली क्विज के रूप में क्वेश्चन कराते हैं, हिंदी के एंड जीएस के, एंड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। एंड यूपी पीसीएस 2025 की बात करें तो इन्होंने अक्टूबर में एग्जाम रखा है। तो आरओ के लिए 27 अप्रैल को ही मानकर हमें अपनी स्ट्रेटेजी सेट करनी होगी, क्योंकि यही माइंडसेट हमें एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। अब देर या कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ फोकस, प्रिपरेशन और स्मार्ट स्टडी से ही सफलता मिलेगी। अगर हम अभी से अपने टारगेट पर क्लियर फोकस रखते हैं तो सक्सेस हमसे दूर नहीं, बस एक एम रखना है, 27 अप्रैल को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और अपना सपना सच करना है। पिछली बार जो मैंने गलती करी थी वो मुझे वापस से नहीं दोहराना है, तो इसके लिए मैं लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो पढ़ाई करते करते अब मुझे लग रही थी थोड़ी भूख, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो मेरे पास एक मशरूम था, तो मैंने सोचा कि चलो आज सॉटे मशरूम बनाते हैं। तो पेट पूजा करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर वापस स्टडी टेबल पर आ गई। मैंने अपने पिछले टेस्ट का एनालिसिस किया तो पता चला कि मेरे ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। साथ ही योजना की डेट्स को लेकर भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए अब मैं इन्हीं वीक एरियाज पर फोकस कर रही हूँ ताकि अगली बार ये मिस्टेक्स रिपीट ना हो और परफॉर्मेंस और बेटर हो सके।
सो गाइस, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। सुबह से मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की और साथ ही आपके साथ अपनी जर्नी के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। अब आरओ एग्जाम के लिए सिर्फ 27 अप्रैल को फाइनल मानकर फोकस प्रिपरेशन करनी है, बिना किसी डाउट या डिस्ट्रैक्शन के। सो ऑल राइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने अपने स्टडी मिस्टेक्स एनालाइज किए, उन्हें इम्प्रूव करने का प्लान बनाया और आगे भी इसी डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू करूंगी। आप भी अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखो और अपने वीक एरियाज पर काम करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मेहनत करते रहो और हमेशा मोटिवेटेड रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो।